वजन घटाने का जुनून नया नहीं है। अगर किसी पतले इंसान का भी थोड़ा सा वजन बढ़ता है तो वो भी वजन कम करने के बारे में सोचने लगता है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बहुत ही पावरफुल क्विक वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में बताएंगे जिससे आप केवल 3 दिनों में 4 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। इस क्विक वेट लॉस डाइट प्लान को मिलिट्री डाइट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन मिलिट्री डाइट प्लान से आप महज 3 दिन के अंदर 10 पाउंड यानी कि 4.5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। इस डाइट प्लान की खासियत ये है कि इसमें आप बेहद कम समय में अपनी कैलोरी कम कर देते हैं, जिससे आपका शरीर ज़्यादा फैट बर्न करने लगता है। मिलिट्री डाइट प्लान में कोई सख्त नियम नहीं होता कि आपको कार्ब्स, फाइबर, फैट, प्रोटीन या विटामिन नहीं खाने हैं। एक सही नियंत्रित मात्रा में आपको इस डाइट प्लान में सब कुछ खाने की अनुमति होती है। इस डाइट प्लान का मूल सिद्धांत है CICO यानी कि कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। और मज़े की बात यह है कि इस डाइट प्लान में आप एक हॉट डॉग और वनीला आइसक्रीम भी खा सकते हैं। इस वीडियो में आप मिलिट्री डाइट प्लान की कंप्लीट डिटेल के साथ साथ इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे, जिससे आप इस डाइट प्लान का पूरा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो आइए जानते हैं 3 दिन में वजन कम करने वाली मिलिट्री डाइट प्लान के बारे में और करते हैं मिलिट्री डाइट प्लान का एक क्रिटिकल एनालिसिस। मिलिट्री डाइट प्लान में एक हफ्ते को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में शुरुआती 3 दिनों तक कम कैलोरी वाली कंट्रोल्ड डाइट लेनी होती है, जिसकी डिटेल हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दूसरे चरण में हफ्ते के लास्ट 4 दिनों में आपको नॉर्मल डाइट लेनी है। जब तक आपका वजन कम ना हो जाए या आपने अपना वजन कम करने का जो भी टारगेट डिसाइड किया है वो अचीव ना हो जाए, तब तक आपको हर हफ्ते यही रूटीन अपनाना होगा। याद रहे, अगर मिलिट्री डाइट प्लान को ठीक तरीके से फॉलो किया जाए तो ये डाइट प्लान 1 हफ्ते में आपका वजन कम कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं पहले चरण के 3 दिनों की डाइट के बारे में। पहला दिन वेट लॉस मिलिट्री डाइट प्लान में पहले दिन का हमारा टारगेट होता है लगभग 1400 कैलोरीज का, 1400 कैलोरीज। हमें अपना कैलोरी इंटेक 1400 कैलोरीज से कम रखना होता है। इसके लिए पहले दिन का डाइट प्लान इस प्रकार है। नाश्ता, दिन की शुरुआत 1 कप कॉफ़ी, 1 स्लाइस टोस्ट और 2 चम्मच पीनट बटर के साथ करें। आप होल ग्रेन टोस्ट भी ले सकते हैं, साथ में एक ग्रेप फ्रूट भी लें। ब्रेकफास्ट में आपके पास ये ऑप्शन भी है, कॉफ़ी की बजाय ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रेप फ्रूट की जगह 1 गिलास पानी में आधा चम्मच खाने का सोडा डालकर पी सकते हैं। ये बॉडी में ग्रेप फ्रूट के समान ही एल्कलाइन लेवल बनाकर फैट बर्निंग में हेल्पफुल है। ध्यान रहे, ग्रेप फ्रूट की जगह संतरा बिल्कुल ना लें। ब्रेड की जगह आधा कटोरी चावल ले सकते हैं। पीनट बटर की जगह सोया या बादाम का बटर यूज़ कर सकते हैं। लंच में 1 कप कॉफ़ी, 1 टोस्ट और आधा कप ट्यूना फिश खाएं। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए लंच के ये ऑप्शन हैं। ट्यूना फिश के बजाय लगभग 30 ग्राम पनीर या टोफू ले सकते हैं। आप चाहें तो ट्यूना फिश के बजाय 10 बादाम या 3-4 अखरोट भी खा सकते हैं। डिनर, पहले दिन का डिनर प्लान इस तरीके से है। लगभग 85 ग्राम मीट, 1 कप ग्रीन बीन्स और आधा केला और साथ में एक छोटा एप्पल। और मज़े की बात यह है कि आप डिनर में 1 कप वनीला आइसक्रीम भी ले सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि आप मीट की जगह 1 कप पनीर या 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे दिन पर। दूसरे दिन में हमारा कैलोरी टारगेट लगभग 1200 कैलोरीज का होता है। हमने अपना कैलोरी इंटेक 1200 कैलोरी से कम करना है। नाश्ते में 1 उबला हुआ अंडा, आधा केला और 1 स्लाइस टोस्ट, 1 कप कॉफ़ी या चाय। लंच का मेन्यू इस प्रकार है: 1 उबला अंडा, 5 नमकीन बिस्किट और 1 कप पनीर, साथ में 1 कप कॉफ़ी या चाय। डिनर में 2 हॉट डॉग विदाउट बन और साथ में 1 कप गाजर, ब्रोकली, आधा केला। और आप दूसरे दिन भी वनीला आइसक्रीम ले सकते हैं। ऑप्शंस, डिनर के ऑप्शंस ये हैं: हॉट डॉग की बजाय लगभग 30 ग्राम पनीर या टोफू ले सकते हैं या इतनी मात्रा में बीन्स, दाल्स या मशरूम ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं तीसरे दिन पर, जो इस डाइट प्लान का लास्ट दिन है। इस दिन हमारा टारगेट होता है कि लगभग 1100 कैलोरीज। हमने अपना कैलोरी इंटेक 1100 कैलोरी से कम ही रखना होता है।
नाश्ते में 5 नमकीन बिस्किट, शेडार चीज़ का एक स्लाइस और एक छोटा एप्पल, साथ में 1 कप कॉफ़ी या चाय। लंच 1 स्लाइस होल ग्रेन टोस्ट, 1 अंडा, 1 कप कॉफ़ी या चाय। डिनर आधा कप ट्यूना फिश, आधा केला और साथ में वनीला आइसक्रीम। वेजिटेरियन लोग ट्यूना फिश की जगह पनीर, टोफू या दाल ले सकते हैं। इस वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए हमें कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। वो पॉइंट इस प्रकार से हैं। इस डाइट को हफ्ते के 3 दिन फॉलो करें, बाकी के 4 दिन नॉर्मल डाइट लें, हेल्दी फूड खाएं, ओवर ईटिंग से बचें और कोशिश करें कि लास्ट के 4 दिनों में आपका कैलोरी इंटेक 1500 कैलोरी से कम ही रहे। सुबह की शुरुआत 2 गिलास पानी से करें। पूरे डाइट प्लान के दौरान भरपूर मात्रा में पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक और आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूर रहें। शुरू के 3 दिनों में बताए गए डाइट प्लान के अलावा कुछ भी ना खाएं। डाइट प्लान के दौरान बिना शक्कर वाली ग्रीन टी या नारियल पानी आप कभी भी पी सकते हैं। आइए अब जानते हैं मिलिट्री डाइट प्लान के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। मिलिट्री डाइट प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस डाइट प्लान से बड़ी तेज़ी से वज़न कम होता है। मिलिट्री डाइट प्लान का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस डाइट प्लान में वेट लॉस करने के लिए कुछ समय तक ही फ़ायदा पहुंचता है। अगर आप इस वेट लॉस डाइट प्लान को लंबे समय के लिए फॉलो करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। चेतावनी, कोई भी व्यक्ति मिलिट्री डाइट प्लान को और ख़ासकर डायबिटीज़ के पेशेंट अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो करें। डायरेक्टली इसको फॉलो करना शुरू ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था मिलिट्री डाइट प्लान के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस। तो आप अपनी फिजिकल कंडीशन और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिसाइड करें और इस डाइट प्लान को फॉलो करें और तेज़ी से अपना वेट लूज़ करें। एक बात मैं फिर रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस डाइट प्लान को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। एक बार अपने डॉक्टर से सलाह कर लें, उसके बाद ही इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलिट्री डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और तेज़ी से अपना वेट लॉस कीजिए और हेल्दी लाइफ एंजॉय कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।